बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम जो है ऑर्गेनेली जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा ये प्लूरल है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्लूरल है और अगर हम सिंगुलर कहें तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हम सिंगुलर की बात करें तो क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन। अगर हम प्लूरल की बात करें तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया है और अगर हम सिंगुलर की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियन है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम ऑर्गेनेलिस की बात की थी तो सबसे पहले ऑर्गेनेली की हम डिस्कस करते थे मेम्ब्रेनस बॉन्डेड है या नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। अगर हम जो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है हमें कैसा नजर आता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन ये स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ। कि जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो क्या होती है? वो स्मूथ होती है। वो क्या होती हैं? वो स्मूथ होती हैं। जस्ट हम जो है डायग्राम देख लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है जो कि बिल्कुल स्मूथ है। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की जो कि बिल्कुल स्मूथ है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग्स हैं। बिल्कुल इस तरह की फोल्डिंग्स हैं। इस तरह की फोल्डिंग्स हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि ये जो फोल्डिंग वाली है ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन्स हैं। और ये जो इनफोल्डिंग है, ये जो इनफोल्डिंग है ये कहलाती है क्रिस्टा, क्रिस्टी, क्रिस्टी। ये जो फोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की इसे हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का। तो अभी हम ये डिस्कस भी कर लेते हैं। आउटर जो मेम्ब्रेन है, ऊपर वाली बैरूनी जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल हमवार है, स्मूथ है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स हैं। जब हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है? बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हैं। क्या है? इनफोल्डिंग्स हैं, लिपटी हुई हैं, अंदर से जो तय है वो लिपटी हुई हैं। इन फोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। इसका नाम देते हैं क्रिस्टी का। कि जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है वो तो बिल्कुल स्मूथ है, जबकि इनर जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग है और उन फोल्डिंग को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का नाम देते हैं। द इनर मेम्ब्रेन हैज many folding and these folding are called क्रिस्टी। अब ये जो है जो इन फोल्डिंग्स हैं ये किस वजह से होती हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये जो है उसका सरफेस एरिया जो है बढ़ाने के लिए होती है। इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये जो है ये फोल्डिंग का जो है ये इस वजह से होती हैं ताकि जो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। और ये सरफेस एरिया जो है इस वजह से बढ़ाया जाता है ताकि बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हो सके। बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हो सके। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन मेम्ब्रेन के अंदर। बहुत सारे केमिकल क्या होते हैं बेटा? रिएक्शन होते हैं इनके अंदर। अगर हम जो है इनके जो है फंक्शंस की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें
तो मेजर जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है पावर हाउस ऑफ सेल। अगर हम मेजर फंक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का ये पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस से क्या मुराद है कि ये मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है कि इसने क्या करना होता है कि इसने जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना होता है। क्या करवाना होता है? जो मेजर फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो बेटा जो है पावर हाउस ऑफ सेल है, मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, किसके अंदर? इन द सेल, सेल के अंदर जो है ये मेजर एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। और उसके अलावा कब करवाता है? ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। किसके दौरान? सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो है ये मेजर जो है एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है और ये एनर्जी को सेल के अंदर प्रोड्यूस करवाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की सूरत में। किस सूरत में एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है? एटीपी की सूरत में जो है ये एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है। अगर हम जो है इस ऑर्गेनेली की बात करें तो ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली से क्या मुराद है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसके पास अपना ही डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। इस वजह से ये जब इसे इसका दिल चाहे ये अपनी तादाद को बढ़ा लेता है, ठीक है, क्योंकि अपना ही डीएनए से मैसेंजर आरएनए को बनवाता है और मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम से क्या बनवा लेता है? प्रोटीन बनवा लेता है। एक जो है इसके अंदर इस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड का नाम होता है मैट्रिक्स। क्या होता है? एक फ्लूइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उस फ्लूइड का नाम है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स भी देख लेते हैं कि देयर इज फ्लूइड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड का नाम जो है क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? There is fluid that is present inside the mitochondria and this fluid is called matrix, जो कि क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। उसके अलावा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होते हैं वो समालर होते हैं, देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम। वो किससे समालर होते हैं? यूकैरियोटिक राइबोसोम से। जो इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, हमने अभी ये बात कही है कि जो हमारे पास ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम होते हैं, लेकिन इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक की निस्बत जो है छोटे होते हैं, ठीक है। और इसके जो राइबोसोम है वो किससे मिलते हैं? बैक्टीरिया के राइबोसोम से। किसके राइबोसोम से? बैक्टीरिया के राइबोसोम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके राइबोसोम जो है आपस में क्या है? बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो हम ओवरव्यू कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये प्लूरल है, सिंगुलर की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियन है। अगर इसकी मेम्ब्रेनस की बात करें तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन इसकी बिल्कुल स्मूथ है, हमवार है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग्स हैं और उन फोल्डिंग को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का नाम देते हैं। ये देखिए ये आपको फोल्डिंग नजर आ रही हैं और इन फोल्डिंग को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का। तो ये किस वजह से होती है फोल्डिंग? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, ताकि मेम्ब्रेन का जो है सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो हो सके। उसके अलावा जो है ये मैट्रिक्स होता है। जिस तरह आपने देखा कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस की बात की थी तो न्यूक्लियस में भी एक फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को हम किसका नाम देते हैं?
मैट्रिक्स का नाम देते हैं। देयर इज फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, एक लिक्विड जो है पोर्शन पाया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेजर फंक्शन है दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। सेल का ये पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस क्यों कहलाता है? मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है सेल के अंदर। सेल के अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन की भी आगे दो टाइप्स हैं, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसी टाइप है सेलुलर रेस्पिरेशन में जिसकी जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन है। और एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसी टाइप है जिसमें ऑक्सीजन के बगैर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। तो पावर हाउस है मेजर सेल का, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, और जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि सेल जो है एटीपी की शक्ल में एनर्जी को यूज करते हैं। उसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये अपने जैसी नई जो है ऑर्गेनेली बनाने की भी सलाहियत रखता है, क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक के सेल से राइबोसोम से बिल्कुल छोटे होते हैं, और वो किसके राइबोसोम से मिलते हैं? बैक्टीरिया के राइबोसोम से। यानी जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, सिमिलर होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट।